नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय ब्रांड न्यू यूट्यूब चैनल संदीप जवालिया। दोस्तों, आज की पर्टिकुलर वीडियो में आपके साथ में बात करने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ, अगर आप अपना करियर डिजिटल मार्केटिंग में बनाना चाहते हैं या फिर अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग आज की डेट में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्यों बन चुका है? डिजिटल मार्केटिंग के कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं? कैसे आप डिजिटल मार्केटिंग पे सीखने के बाद घर बैठकर 3 से 4 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं? या फिर आप इंटरनेशनली काम करके अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। बिजनेस को ऑनलाइन कैसे लेके जाया जाए विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। डिजिटल मार्केटिंग को सीखने वाले हैं, आपको सिखाने वाला हूँ कैसे डिजिटल मार्केटिंग का लीवरेज लेके, मदद लेके आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जा सकते हैं। बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करता हूँ, पर उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करता हूँ और आपको बताता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग आज की डेट में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है और क्या सही मीडियम है डिजिटल मार्केटिंग को सीख कर अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाया जा सके। ऑलराइट, सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग है क्या चीज़? देखिए, आज से पहले अगर हम कुछ टाइम पहले की बात करें तो पहले हमारे पास में जो भी हमारा बिजनेस था, लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक्स वाई जेड हमारा बिजनेस था, तो हमें अपने बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाने के लिए, लोगों तक पहुंचने के लिए वी यूज अ टर्म कॉल्ड मार्केटिंग, उसका यूज करते थे। अब मार्केटिंग क्या होता है कि मार्केटिंग में आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कुछ पैसा इन्वेस्ट करके पहुंच सकते हैं। उसके अलग अलग चैनल्स, अलग अलग मीडियम्स थे। अगर हम ट्रेडिशनल वे ऑफ मार्केटिंग की बात करें तो उस समय हमारे पास में बिलबोर्ड्स होते थे, उस समय हमारे पास में फ्लायर्स होते थे, बैनर्स होते थे, हमारे पास में ऑप्शन था कि हम अपनी एडवर्टाइजमेंट, अगर हमारा बजट ठीक है मार्केटिंग का, तो हम अपनी एडवर्टाइजमेंट टीवी पर भी दिखा सकते हैं। पर टीवी पर एडवर्टाइजमेंट दिखाने से क्या आपको ये लगता था कि आपकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो कितने लोगों ने देखी? अपार्ट फ्रॉम दैट, आपकी एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद कितने लोगों ने आपके प्रोडक्ट को परचेज किया? ये चीज़ बहुत ज़्यादा समझने वाली है। फिर से एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि ट्रेडिशनल वे ऑफ मार्केटिंग में जब लोग एडवर्टाइजमेंट करते थे अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को लेके, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपका एक एक्स वाई जेड बिजनेस है, आपके पास में एक गारमेंट का प्रोडक्ट है जो आप टीवी पर एडवर्टाइजमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दिखाना चाहते हैं और अपनी सेल्स को बढ़ाना चाहते हैं। ऑलराइट, तो अब आपने एडवर्टाइजमेंट टीवी पर स्टार्ट कर दी, पर आपकी जो एडवर्टाइजमेंट है, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि वो फीमेल से रिलेटेड है और वो नॉर्थ इंडिया के लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन आप टीवी पर एडवर्टाइजमेंट चला रहे हैं तो टीवी की एडवर्टाइजमेंट पैन इंडिया पर, मतलब पूरे इंडिया में चल रही है। अब इंडिया पे आपकी एडवर्टाइजमेंट चल रही है, लोग कहाँ से आ रहे हैं, कितने लोग आपके प्रोडक्ट देख रहे हैं, इन सब का जो डेटा होता है वो आपको सफिशिएंट रूप पर नहीं मिल पाता। आपकी सेल्स कितनी आ रही है इसका भी प्रॉपर एनालिटिक्स और प्रॉपर ट्रैकिंग नहीं हो पाती। अब इन सब का जो एक्चुअल में जो पॉइंट निकल के आता है, जब सोशल मीडिया, कोविड के बाद में लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस पता चली सोशल मीडिया के बारे में, तो यहाँ पर सोशल मीडिया प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लोग समझने लग गए कि डिजिटल मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। पहले लोग फ्लायर्स बनाते थे, अगर आपने भी अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए फ्लायर्स का यूज़ किया है कि फ्लायर्स आपने आसपास के लोकेशन पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आपने पेपर पर, न्यूज़पेपर में वो फ्लायर्स को दे के डिस्ट्रीब्यूशन आसपास के लोकेशन एरिया में जहाँ पर भी आपका बिजनेस है वहाँ पर दे दिया, लेकिन कितने लोगों ने वो देख के रिस्पॉन्स किया, आपके पास में आया, इसका कोई डेटा नहीं होता। यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग का मेजर रोल होता है। डिजिटल मार्केटिंग में अगर आप डिफरेंट चैनल्स का यूज़ करते हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो आपके पास में प्रॉपर सफिशिएंट डेटा होता है कि कितने लोगों ने आपकी एडवर्टाइजमेंट देखी, कितने लोगों ने एडवर्टाइजमेंट देख के आपके प्रोडक्ट को परचेज किया, कितने लोगों ने एडवर्टाइजमेंट देख के आपके ऐड पर क्लिक किया। ये सारी चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग में होती है। यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी है कि ट्रेडिशनल वे ऑफ मार्केटिंग में जब हमारे पास में बिलबोर्ड, बैनर और टीवी एड्स वगैरह होते थे, उस समय मार्केटिंग कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हाई होती थी। लेकिन आज के टाइम पर डिजिटल मार्केटिंग की कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा कम है। आप इन सारे सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लेटफॉर्म का यूज़ करके अपनी जो एडवर्टाइजमेंट है दिन की मात्र 100 रुपीज़ से एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट कर सकते हैं आसपास के लोकेशन पर। 100 रुपीज़ की अगर मैं बात करूँ, 100 रुपये एक दिन का, तो 3,000 रुपये महीना,
भाई आज की डेट में तो अगर आप एक नॉर्मल एम्प्लॉय भी हायर करते हैं तो उसको भी महीने के कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये पे करने होते हैं। और यहाँ पर तो डिजिटल मार्केटिंग की बदौलत आपको इतने लीवरेज मिल रही है कि आप अपनी एडवर्टाइजमेंट सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड कि इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कैसे आया और ट्रेडिशनल वे ऑफ मार्केटिंग क्या थी। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट विच इज ऑल अबाउट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। देखिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जब हम अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने की बात करते हैं तो हमें सबसे पहली चीज की जरूरत होती है, वो होती है वेबसाइट की। लेट्स टेक एन एग्जांपल। भाई अगर आप अपना बिजनेस ओपन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एक लोकेशन की ज़रूरत है। अब लोकेशन या तो आप रेंट पे लेंगे या आपने ऑलरेडी परचेज की होगी। उस लोकेशन पर आप अपना सेटअप करेंगे। सेटअप करने के बाद जब लोगों तक आप पहुंचेंगे, लोगों को बताएंगे कि ये मेरा ऑफलाइन स्टोर है, यहाँ पर आइए मेरे से प्रोडक्ट परचेज करिए। सिमिलरली जब हम ऑनलाइन जाते हैं तो ऑनलाइन जाने के लिए हमें वेबसाइट की रिक्वायरमेंट होती है। भाई ट्रैफिक सब जगह पर है, ट्रैफिक सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पर है, ट्रैफिक वीडियो पे है, हर जगह पर ट्रैफिक है। अब उस ट्रैफिक को कोई तो ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पर आप ड्रॉप करेंगे, राइट? तो उसी को बोलते हैं वेबसाइट। इसीलिए वेबसाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन यहाँ पर मेजर रोल जो प्ले करता है, अब आपने वेबसाइट तो बना ली है, लेकिन वेबसाइट बनाने के बाद ट्रैफिक को आपकी वेबसाइट पर लेके आए और उसके बाद गूगल जो कि एक सर्च इंजन है, गूगल के सर्च इंजन पर नंबर वन रैंक कराना, ये मेजर चैलेंज होता है। अब उसके लिए गूगल क्या बोलता है कि आपको अपनी वेबसाइट की प्रॉपर एसईओ करना पड़ेगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा। मेरे पास में कुछ क्राइटेरिया सेट है, इस क्राइटेरिया को आप फॉलो करो जैसे पूरा वर्ल्ड फॉलो कर रहा है। मैं आपकी वेबसाइट को नंबर वन रैंकिंग पर लेके आऊंगा, जिससे आप डेली के डेट में ऑर्गेनिक लीड्स और सेल्स, अगर आप एडवर्टाइजमेंट नहीं भी कर रहे हैं तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपकी वेबसाइट को, आपकी लोकेशन को पहुंचाऊंगा, जिससे आप डेली ज़्यादा लीड्स और सेल्स जनरेट कर पाएंगे। ऑलराइट, तो ये होता है ऑप्टिमाइजेशन। अब ऑप्टिमाइजेशन को और थोड़ा सा डीपली समझ लेते हैं। तो ऑप्टिमाइजेशन पे हमारे पास में ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन आ जाता है, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन आ जाता है और टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन आ जाता है। देखिए, अगर आप एक बिगनर है और डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो एक सफिशिएंट टाइम पे आपको ये सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन व्हेन यू आर कंप्लीटली एक्सपीरियंस्ड आफ्टर गेटिंग एटलीस्ट 5 to 6 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, उसके बाद यू हैव टू पिक वन स्पेसिफिक टॉपिक जिसमें आपको अपनी एक्सपर्टीज गेन करनी है और उसके साथ अपने करियर को आगे मूव ऑन करना है। तो यहाँ पर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इस तरीके से आपके बिजनेस को गूगल के फर्स्ट पेज पर लाने के लिए हेल्प करता है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है। अब हम पॉइंट नंबर 3 बात करते हैं विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कोविड के बाद लोगों को सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में और सोशल मीडिया के बारे में पता चल गया, राइट? कोविड पर जब सब घर पर थे तो सब ने अपने वीडियो देखने स्टार्ट की, वीडियो की एंगेजमेंट बढ़नी स्टार्ट की। यहाँ तक कि सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम की अगर हम बात करें तो इंस्टाग्राम उस समय इतना पॉपुलर नहीं था। उस समय हमारे पास में कोविड के टाइम पे टिकटॉक एक वीडियो को शेयरिंग प्लेटफॉर्म था, वो पॉपुलर था, लेकिन वो चाइना का था इसलिए वो बंद हो गया। उसके बाद जब इंस्टाग्राम को पता चला कि वीडियो ही आगे वाले टाइम का फ्यूचर है, तो इंस्टाग्राम ने अपने पास एक नया फीचर लॉन्च किया जहां पर आप अपने वीडियो को शेयर कर सकते हैं। उसका नाम रखा रील। ऑलराइट, ये थी हमारे पास में इंपॉर्टेंट सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग होता है जब आप डिफरेंट तरीके के सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पर अपने कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट करके अपने बिजनेस के बारे में प्रमोशंस करते हैं या फिर अपने बिजनेस के बारे में बताते हैं। सोशल मीडिया डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास में फेसबुक आ जाता है, हमारे पास में इंस्टाग्राम आ जाता है, लिंक्डइन आ जाता है, यूट्यूब आ जाता है और ट्विटर आ जाता है। ये पॉपुलर 5 प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, जहां पर बिलियंस पे ट्रैफिक होता है, राइट? बिलियंस में ट्रैफिक होता है। फेसबुक की बात करें, आज की डेट में आपके पास में फ़ोन है, आई एम 101% डेट श्योर कि आपके फ़ोन पर, चाहे वो एंड्रॉयड फ़ोन हो चाहे वो iOS फ़ोन है, लेकिन फेसबुक का ऐप आपके इसमें है। सिमिलरली आपके फ़ोन में इंस्टाग्राम का भी ऐप है। जस्ट टाइप इन द कमेंट सेक्शन आपके फ़ोन पर इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर और यूट्यूब, ये सारे ऐप ऑलरेडी इंस्टॉल है या नहीं, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। ऑलराइट, कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे कि ये सारे पांचों ऐप आप यूज़ कर रहे हैं डेली,
या नहीं। ऑलराइट, लेट्स बैक टू द टॉपिक। सोशल मीडिया मार्केटिंग के बाद हमारे पास में डिजिटल मार्केटिंग में नेक्स्ट टॉपिक आता है विच इज ऑल अबाउट कंटेंट मार्केटिंग। देखिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग हमें पता चल गया कि हमारे पास में डिफरेंट सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, जहां पर अब हमें अपना कंटेंट शेयर करना है और अपने कंटेंट शेयर करके अपने बिजनेस के बारे में लोगों को बताना है, ट्रैफिक को मोल्ड करना है, ड्राइव करना है ट्रैफिक को अपने वेबसाइट पर, सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे बिजनेस के बारे में जान पाए। तो अब कंटेंट मार्केटिंग में हमारे पास में जो ऑप्शन आता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हमारे पास में होता है ब्लॉग। अब ब्लॉग क्या होता है दोस्तों? ब्लॉग होता है कि जहाँ पर आप एक आर्टिकल लिख रहे हैं, कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं, वो राइटिंग करने के बाद जब आपने एक प्रॉपर आर्टिकल लिख लिया, उस आर्टिकल को आप पेस्ट करेंगे अपने वेबसाइट पे, सो दैट कि गूगल जब आपके ब्लॉग को रैंक करेगा, तो उस रैंक करने के बाद अगर लोग उस ब्लॉग पर क्लिक करते हैं तो वो डायरेक्टली आपकी वेबसाइट पर लैंड कर सकते हैं और आपके बिजनेस के बारे में जान सकते हैं। ये होता है कंटेंट मार्केटिंग। वीडियो, क्योंकि वीडियो आज की डेट में ज़्यादा लोग देखना पसंद करते हैं, तो वीडियो मार्केटिंग के थ्रू हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं और अपने बिजनेस के बारे में बता सकते हैं। और अगर आप आज की डेट में यूट्यूब पर जाएंगे या फिर इंस्टाग्राम पर जाएंगे, तो लोग आज की डेट में 1 मिनट वीडियो, जिसको रील और शॉर्ट बोलते हैं, वो बनाकर अपने बिजनेस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और होता है नेक्स्ट हमारे पास में इन्फोग्राफिक। जब आप एक कंटेंट को बनाते हैं, अब ये सारी चीज़ें तो होगी कंटेंट मार्केटिंग में। बनाने के बाद ये कंटेंट को आपको स्ट्रेटजीज क्रिएट करनी है। अब भाई साहब, ऐसा है कि अगर रोज की डेट में आप एक ही कंटेंट बनाएंगे और एक ही कंटेंट बना के अपनी ऑडियंस को दिखाएंगे, तो लोग, नेचुरल सी बात है, बोर हो जाएंगे। इसीलिए आपको डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट स्ट्रेटजीज बनानी होती है। वो स्ट्रेटजीज के अकॉर्डिंगली आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ऑडियंस को कैसे ग्रैब कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर कंटेंट मार्केटिंग में कंटेंट स्ट्रेटजीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ऑल अबाउट कि आपके पास में डिफरेंट सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। अब जो कंटेंट आपने बनाया है, इस कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। क्या मैं आज की डेट में अगर एक रील पोस्ट कर रहा हूँ, एक वीडियो कंटेंट है, तो वो वीडियो कंटेंट मैं सिर्फ इंस्टाग्राम पर ही डालूँ, या फिर वो यूट्यूब पर भी डालूँ, या फिर वो लिंक्डइन पर, फेसबुक पर या ट्विटर पर, ये सारे प्लेटफॉर्म पर डालूँ। तो ये होता है कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन। ये सारी चीज़ें भी आपको सीखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपकी ऑडियंस कहीं पर भी हो, पर सारे जितने भी प्लेटफॉर्म है, सबको पता चल जाएगा कि आप कंसिस्टेंसी के साथ में अपनी कंटेंट्स हमारे प्लेटफॉर्म पर डाल रहे हैं। तो मैं डेफिनेटली आपकी ऑडियंस जो है उनको मोल्ड करूँगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा एल्गोरिदम को पुश करूँगा कि आपके कंटेंट को व्यू कर पाए। ये होता है कंटेंट मार्केटिंग। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है विच इज़ ऑल अबाउट ईमेल मार्केटिंग। देखिए, यहाँ पर अब हमने डिजिटल मार्केटिंग के सारे कॉन्सेप्ट को ऑलरेडी अंडरस्टैंड किया कि हमारे पास में एक वेबसाइट के बाद सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत होती है, फिर हमको ट्रैफिक को ड्राइव करने के लिए हमें सोशल मीडिया मार्केटिंग की ज़रूरत होती है, सोशल मीडिया के लिए हमें कंटेंट स्ट्रेटजीज की ज़रूरत होती है। अब हमारे पास में आ जाता है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग क्या चीज़ होती है, मैं आपको बताता हूँ। ईमेल मार्केटिंग इज बेसिकली, अब आपको ये चीज़ समझनी है दोस्तों, कि अगर आपकी जो ट्रैफिक है, आपकी जो ट्रैफिक जो वेबसाइट पर लैंड हो रही है, लैंड होने के बाद में आपको वो डिटेल शेयर कर रही है, तो वो डिटेल्स को आप कहीं तो कैप्चर करेंगे ना। अगर हम एग्जांपल के तौर पर ट्रेडिशनल वे ऑफ मार्केटिंग में बात करें, तो अगर आपके शॉप पर कोई XYZ पर्सन आ रहा है, वो आपसे प्रोडक्ट परचेज कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन आपने बुक कीपिंग रिकॉर्ड तो रखा है ना, जहाँ पर आपने एक रजिस्टर रखा है, वहाँ से आप पेन और पेपर से वो सारी चीज़ें नोट कर रहे हैं। या फिर अगर आप एक सलून चला रहे हैं, या फिर XYZ कोई भी बिजनेस है, लेकिन जो भी वॉक इन कस्टमर्स आपके पास में आता है, आप उनका फ़ोन नंबर और उनका नेम, ये सारी चीज़ें तो ज़रूर अपने नोटबुक पे, रजिस्टर पे, या फिर किसी भी XYZ लैपटॉप या डेस्कटॉप पर नोट तो ज़रूर करते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें हमारी ट्रैकिंग के लिए काम आती है, जिसको हम बोलते हैं ईमेल मार्केटिंग। अब आपने ये सारी चीज़ें नोट कर ली। ये सारी नोट करने के बाद आपको पुश करना होता है लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में विद द हेल्प ऑफ ईमेल। लोग ईमेल भी पढ़ते हैं, क्योंकि ईमेल क्यों इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज की डेट में विदाउट एन ईमेल आप किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज नहीं कर सकते। आप गूगल को अगर यूज़ करना चाहते हो, उसके लिए आपको ईमेल की ज़रूरत है।
अगर आप सोशल मीडिया किसी भी XYZ प्लेटफॉर्म की यूज़ करने की चाहते हो तो उसके लिए आपको ईमेल की ज़रूरत है। तो ईमेल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत बारी लोगों को मिथ होता है कि ईमेल मार्केटिंग इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बट ऐसा नहीं है। बिना ईमेल के तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज़ नहीं कर सकते। तो जिसके पास आज की डेट में बैंक से लेके XYZ किसी भी चीज़ में हर जगह ईमेल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसीलिए आपको ईमेल मार्केटिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए। ईमेल मार्केटिंग में हमारे पास में आ जाता है कि ईमेल लिस्ट को आप कैसे बनाएं। ईमेल जो भी आपके पास में कस्टमर आ रहा है तो कैसे वो सारे कस्टमर का डेटा कैप्चर करके आप एक प्रॉपर लिस्ट बिल्डिंग की जाए। लिस्ट बिल्डिंग के बाद में आप एक प्रॉपर कैंपेन कैसे सेट करी जाए कि एक कैंपेन में जो भी मेरे पास वॉक इन कस्टमर आ रहा है उसने परचेज किया है तो मैं अब उसको कौन सा ऑफर दे सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको कैंपेन सिलेक्शंस के बाद पता चलती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब रोज की डेट में ये कौन करेगा, इसके लिए हमारे पास में आ जाता है जो आपको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ईमेल ऑटोमेशन। ईमेल ऑटोमेशन इज ऑल अबाउट एक बार में आपने ऑटोमेटेड फ्लो बना दिए। इस फ्लो के अकॉर्डिंगली लेट्स टेक एन एग्जांपल, हमारे पास में एक वॉक इन कस्टमर आता है, हमारे प्रोडक्ट को देखता है और चले जाता है। दिस इज नंबर वन। एक प्रोडक्ट आता है, हमारे प्रोडक्ट का प्राइस पूछता है और चले जाता है। दिस इज प्रोडक्ट एग्जांपल नंबर टू। एक कस्टमर आता है और हमारे प्रोडक्ट को परचेज कर लेता है। दिस इज एग्जाम्पल नंबर थ्री। अब हमारे पास में थ्री एग्जाम्पल हो गए, जिसने हमारा प्रोडक्ट को देखा, जिसने हमारे प्रोडक्ट के प्राइस को पूछा और जिसने हमारे प्रोडक्ट को परचेज किया। अब ये तीनों के डिफरेंट फ्लो बनाने आपको आने चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको ईमेल मार्केटिंग में मदद करेगी, जिससे कि अलग अलग फ्लो से आप उनको ईमेल भेजेंगे, उनको बताएंगे कि आपने मेरे प्रोडक्ट को देखा था, आपको मेरे प्रोडक्ट कैसा लगा, आप मुझे इसके बारे में बताइए। सेकंड, आपने मेरे प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में पूछा था, मैं अगर आप इसको लेने में इंटरेस्टेड हो तो आपके लिए मेरे पास में एक बेस्ट ऑफर है। और थर्ड, आपने मेरे प्रोडक्ट को परचेज किया, मैं इसके बारे में रेटिंग जानना चाहता हूँ कि मेरा प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद आपको कैसा लगा। और जब आप रेटिंग दे देंगे तो मैं आपको एक्स्ट्रा 50% का डिस्काउंट दूंगा अपने दूसरे प्रोडक्ट को। ये सारी चीज़ें जो है दोस्तों, ये सारी चीज़ें आप ईमेल मार्केटिंग के थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम ईमेल मार्केटिंग के बारे में बात करें तो फिर हमारे पास में व्हाट्सएप मार्केटिंग भी आ जाती है, SMS मार्केटिंग भी आ जाती है। बट ये सारी चीज़ें कैप्चर होती है ईमेल मार्केटिंग के अंदर। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में आ जाता है, इट्स ऑल अबाउट पॉइंट नंबर 6 विच इज ऑल अबाउट पे पर क्लिक। अब पे पर क्लिक क्या होता है दोस्तों, ये जितनी भी चीज़ें अभी हमने कवर की है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया, कंटेंट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें ऑर्गेनिक वे में हेल्प करती है। ऑर्गेनिक मतलब जहाँ पर आपने कोई भी एडवर्टाइजमेंट पर पैसा नहीं खर्च करना। अब बात करते हैं कि ऑर्गेनिक में लगता है टाइम। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने में आपको टाइम लग जाता है 3 से 6 महीने, आपको सारी चीज़ें चेक करनी होती है। सोशल मीडिया में डेली कंटेंट पोस्ट करने के बाद भी आपको 3 से 6 महीने लग जाते हैं कि आपको उतने फॉलोअर्स मिल पाए। कंटेंट मार्केटिंग का यूज़ करके, ईमेल मार्केटिंग का यूज़ करके आपको टाइम लग जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि हमें जल्दी अपने बिजनेस को ग्रो करना है, अब जल्दी बिजनेस ग्रो करना है तो उसके लिए तो आपको एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी ना। उसके लिए आपको कुछ पैसा एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म पर खर्च करना पड़ेगा। और उसको खर्च नहीं बोलेंगे, उसको इन्वेस्ट करना बोलेंगे, क्योंकि अगर आप 100 रुपये अपनी इन्वेस्टमेंट पे एडवर्टाइजमेंट रन करेंगे तो जाहिर सी बात है, अगर आप सही तरीके से एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो आप 100 रुपये के 1000 रुपये भी डेली के कमा सकते हैं। यहाँ पर पे पर क्लिक जो कि गूगल का है, वहाँ पर गूगल आपको ऑप्शन देता है, क्योंकि आपने वेबसाइट बनाई है, आप सर्च इंजन कर रहे हो, तो मैं आपको ऑप्शन देता हूँ कि आप मेरे पास में एक ऐसा कैंपेन है, वहाँ पर आप कीवर्ड की मदद से अपने लिए कैंपेन सेट करिए। और जब कोई वो कीवर्ड पे क्लिक करेगा, जिसको पे पर क्लिक बोलते हैं, तब मैं आपसे पैसा चार्ज करूँगा, नहीं तो आप फ्री में अपने कैंपेन को सेट कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ से जब हमें ये पता चल जाता है कि गूगल हमें ऑप्शन दे रहा है, तो आपको गूगल का पे पर क्लिक हमेशा यूज़ करना चाहिए। भाई खाली बैठने से तो अच्छा है ना कि आपके पास में कुछ लोग आए, और प्लेटफॉर्म की एडवर्टाइजमेंट जो है वो तो बिल्कुल फ्री है। चार्ज तो तभी होगा अगर उस पर कोई क्लिक करेगा। तो आपको पे पर क्लिक का भी पता होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें आपको एक बताना चाहता हूँ, अगर आप पूरी कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो मैं अपकमिंग मास्टर क्लास करने वाला हूँ, जहाँ पर मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताने वाला हूँ।
कि कैसे आप डिजिटल मार्केटिंग की लीवरेज लेके अपना करियर बना सकते हैं, कैसे डिजिटल मार्केटिंग को सीख कर अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जा सकते हैं, कैसे 60 से 90 दिन तक प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद आप अपने घर बैठे अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो मैं लिंक कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, आप वहां से क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं मेरी अपकमिंग मास्टर क्लास। चलिए बैक टू द टॉपिक। पेपर क्लिक के बारे में अब हमने पता कर लिया। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट गाइस, दैट इज ऑल अबाउट एनालिटिक और रिपोर्टिंग। ये सारी चीजें सीखने के बाद हमें ये पता होना चाहिए कि एनालिटिक्स क्या होते हैं और रिपोर्टिंग क्या होती है। एनालिटिक्स इज बेसिकली कि अगर आपकी एडवर्टाइजमेंट कोई देख रहा है तो कितने लोगों ने एडवर्टाइजमेंट देखी, कितने रुपए से आपने एडवर्टाइजमेंट चलाई और कितने लोगों ने आपके प्रोडक्ट को परचेज किया। इसी तरह केपीआईज होता है, की परफॉर्मेंस इंडेक्स, जहां पर डिफरेंट डिफरेंट तरीके के एनालिटिक्स होते हैं। ये सारी चीज़ों को आपको सीखना जरूरी होता है। जब आप ये सीख लेंगे तभी आप सही तरीके से अपनी ट्रैकिंग कर पाएंगे, ट्रैकिंग को एनालाइज कर पाएंगे और अपने की मेट्रिक्स को सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। अगर आप इस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग को यूज करेंगे तो आप अपने बिजनेस को, अपने करियर को और अपने आप को बहुत तेजी से ग्रो कर पाएंगे। राइट, दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मैंने प्रॉपर आपको सही तरीके से डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज दी हो जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहे और आप अपने बिजनेस को ग्रो कर पाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ बहुत जल्दी अपनी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।